कभी कभी कहानियां शांत मंदिरों से नहीं, अपमान से शुरू होती है। कभी कभी भगवान ध्यान में बैठे नहीं होते, वो क्रोध में खड़े होते हैं। एक यज्ञ की सभा, जहां वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। एक पिता का अहंकार, जिसमें भक्ति के लिए जगह नहीं थी, और एक बेटी का अपमान जो इतना गहरा था कि उसने अग्नि को ही अपना साक्षी बना लिया। कहते हैं उस दिन कैलाश पर शोक ने क्रोध का रूप ले लिया, और जब महादेव ने अपनी जटा से एक रोम तोड़कर पृथ्वी पर पटका, तब जन्म हुआ एक ऐसा रूप का जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उस रूप का नाम था वीरभद्रा। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज हम बात करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्रा टेम्पल के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पे शिवा का एक ऐसा रूप है जो शांत नहीं बल्कि उग्र स्वरूप में है। तो चलिए जानते हैं इस टेम्पल के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देवी सती से, जिन्हें देवी पार्वती का पहला अवतार माना जाता है। देवी सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, दक्ष को ब्रह्मा का मानस पुत्र और एक शक्तिशाली यजमान माना जाता है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अहंकारी बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उसने देवताओं, ऋषियों और सभी महान अतिथियों को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर दक्ष ने अपने ही दामाद यानी महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष को शिवा का वैरागी स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि भस्म से लेपित जटाधारी और शमशान में रहने वाले योगी उनके राजसी गर्व के लायक दामाद नहीं है। जब सती ने देखा कि सब देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं, तो उन्होंने शिवा से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवा ने शांत स्वर में उन्हें समझाया कि जहां अपमान का भय हो, वहां बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है। लेकिन सती को लगा कि पुत्री होने के नाते अपने ही पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। सती वहां यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां पे जो होने वाला था वो सती को बहुत ही पीड़ा देने वाला था। सभा के बीच दक्ष ने शिवा का मजाक उड़ाया। उसने शिवा के वैरागी और जीवन का अपमान किया। सती से यह अपमान सहा नहीं गया। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर कहा कि जिस शरीर ने दक्ष के घर जन्म लिया है, वो शरीर आज उनके लिए अपमान का कारण बन चुका है। और उसके बाद सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके देह त्याग कर दिया। ये घटना शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का रूप बदल गया। पौराणिक वर्णन के अनुसार शोक और क्रोध के उस पल में शिवा ने अपनी जटा से एक रोम तोड़कर पृथ्वी पर पटका। उस दिव्य ऊर्जा से एक भयंकर और शक्तिशाली रूप का जन्म हुआ, वीरभद्रा। वीर का अर्थ शूरवीर और भद्र का अर्थ मंगलकारी। लेकिन उस समय उनका स्वरूप अत्यंत उग्र बताया गया है। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, अनेक भुजाएं थी और हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। कुछ पौराणिक वर्णनों में ये भी कहा गया है कि इसी समय भद्रकाली भी प्रकट हुई थी। शिवा ने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष का यज्ञ रोका जाए और अन्याय का अंत किया जाए। वीरभद्र अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि वीरभद्र के आगमन से ही सभा का वातावरण डर और भय से भर गया था। यज्ञ मंडप टूट गया और सभा में अफरा तफरी मच गई। वीरभद्र ने दक्ष को सभा के बीच पकड़कर उसका सर काट दिया। इस घटना को दक्ष यज्ञ का विनाश कहा जाता है। बाद में जब शिवा का क्रोध शांत हुआ और देवताओं ने प्रार्थना की, तब शिवा ने दया दिखाते हुए दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन इस बार दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगा दिया गया। इस घटना को अक्सर एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जहां अहंकार का अंत होता है और विनम्रता का जन्म होता है। अब हम समय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 16वीं सदी के ओर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लेपाक्षी गांव में वीरभद्रा टेम्पल स्थित है। ये मंदिर विजयनगर एम्पायर के दौरान बनाया गया था।
जब राजा अच्युतादेवराया का शासन था। इस मंदिर का निर्माण राजा के दो अधिकारी विरूपना और वीरन्ना ने करवाया। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर शैली की कला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। मंदिर के भव्य मंडप, सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ और छत पर बने प्राचीन भित्ति चित्र उस समय की कला और शिल्प कला को दर्शाते हैं। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य है इसका हैंगिंग पिलर। ये एक ऐसा स्तंभ है जो पूरी तरह जमीन को स्पर्श नहीं करता। आज भी कई लोग इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालकर देखते हैं। मंदिर के बाहर स्थित विशाल नंदी मूर्ति भारत की सबसे बड़ी एकाशिला नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है और ये एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई है। लेपाक्षी नाम से जुड़ी एक लोकप्रिय स्थानीय कथा भी सुनाई जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने उसे इसी क्षेत्र में रोका और युद्ध किया। युद्ध में जटायु गंभीर रूप से घायल हो गए। जब श्री राम वहां पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने जटायु को देखकर कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। कुछ लोग मानते हैं कि इसी वाक्य से इस स्थल का नाम लेपाक्षी पड़ा। रामायण में इस स्थल का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये कहानी स्थानीय आस्था और परंपरा का हिस्सा है। एक और लोक कथा विरूपना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब राजकोष के गलत उपयोग का आरोप लगा। तब राजा ने विरूपना को दंड देने का आदेश दिया। इस अपमान और भक्ति के भाव में विरूपना ने अपनी आंखें निकालकर मंदिर के दीवार पर फेंकी। आज भी मंदिर के एक द्वार पर जो लाल दाग दिखते हैं, उन्हें इसी कहानी से जोड़ा जाता है। इस घटना के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, इसलिए ये घटना स्थानीय लोक कथा के रूप में देखा जाता है। वीरभद्र का रूप सिर्फ क्रोध का प्रतीक नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जब धर्म का अपमान होता है और अन्याय हद पार कर जाता है, तब प्रकृति स्वयं प्रतिक्रिया देती है। शिवा का शांत रूप हमें ध्यान और क्षमा सिखाता है, लेकिन वीरभद्र का रूप ये बताता है कि दया का मतलब कमजोरी नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए उग्र स्वरूप भी आवश्यक हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं थी, ये कहानी थी दक्ष के अहंकार की, सती के अपमान की और शिवा के क्रोध से जन्मे वीरभद्र की। If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।